एडना 60 साल की एक वृद्ध महिला जिसे लोग बहुत प्यार करते थे और जो अपनी कॉलोनी में सबकी फेवरेट थी, एक दिन अपनी ही बेडरूम में मरी हुई मिलती है। आखिर ऐसा क्या हुआ और कौन था इसके पीछे? एडना की 16 साल की नातिन ब्रियाना जब अपनी नानी को घर मिलने पहुंचती है, तब वह देखती है कि उनके ड्राइंग रूम की लाइट जल रही है और उसकी नानी वहां नहीं है। ब्रियाना सीढ़ियों से ऊपर जाती है जहां एडना का बेडरूम था। जैसे ही वह बेडरूम का दरवाजा खोलती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वहां उसने एडना जमीन पर बेसुध मिलती है। पहले तो ब्रियाना को लगा कि शायद उसकी नानी बेहोश होकर गिर गई हैं, लेकिन खून देखकर वह समझ जाती है कि कुछ सही नहीं है और तुरंत अपनी माँ यानी एडना की बेटी मॉर्जरी को बुलाती है। मॉर्जरी तुरंत अपनी माँ के पास पहुंचती है और पुलिस को इन्फॉर्म करती है। पुलिस को इन्फॉर्म करते ही वह अपने पिता को खोजने लगती है। एडना अपने पति के साथ उसी घर में रह रही होती है। अपनी माँ की ऐसी हालत देखने के बाद मोर्जरा घबरा जाती है। उसे लगता है कि जिसने एडना की यह हालत की है उसके कहीं पिता को तो नुकसान नहीं पहुंचाया, और वह अपने पिता के कमरे में जाती है। जब वह अपने पिता के कमरे में पहुंचती है तो देखती है कि उसके पिता तो बहुत तेज आवाज में टीवी देख रहे होते हैं और उन्हें तो यह भी पता नहीं चलता कि उनकी बेटी और नातिन भी घर आए हैं। तो क्या सच में फेडरिक को कुछ नहीं पता था या इन सब में उसका कोई हाथ था? वह नासमझ बन रहा था। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही घर में रहते हुए उसकी पत्नी को कुछ हो जाता है और उसे भनक भी नहीं लगता। पुलिस जब एडना के घर पहुंचती है तो पता चलता है कि एडना तो कब की मर चुकी है। क्राइम सीन पर पुलिस को इलेक्ट्रिक केबल और हथौड़ा मिलता है जिसमें खून लगा होता है। एडना के गले पर केबल का निशान होता है और पुलिस को सबसे पहले शक एडना के पति फेडरिक पर होता है। ऐसे कैसे कोई आदमी टीवी देखने में इतना खो जाता है कि उसे यह पता तक नहीं चलता कि उसकी पत्नी दूसरे कमरे में कत्ल हो रहा है। एडना और फेडरिक का रिश्ता सही नहीं चल रहा था। फेडरिक को एडना का जादू टोना करना बिल्कुल पसंद नहीं था। एडना एक स्पिरिचुअल लीडर थी और वह लोगों की मदद करने के लिए जादू टोना किया करती थी। पर क्या सिर्फ इस वजह से फेडरिक अपनी पत्नी को मार सकता था या फिर कारण कुछ और ही था? हालांकि फॉरेंसिक रिपोर्ट में क्राइम सीन से फेडरिक के मर्डर करने का कोई सबूत नहीं मिला। पुलिस को अब तक समझ नहीं आ रहा था कि कौन हो सकता है एडना के कत्ल के पीछे। पुलिस उसके घर वालों को और कुछ करीबी दोस्तों से पूछताछ करते हुए तमीशा नाम की औरत तक पहुंचती है, जो कि एडना की काफी अच्छी दोस्त और किराएदार भी थी। उसने घर के बेसमेंट को किराए पर ले रखा था जिसमें वह गैर कानूनी बिजनेस चला रही थी। तमीशा से पूछताछ करने के लिए पुलिस उसके घर पर पहुंचती है, पर वहां पर वह नहीं होती और पिछले 2 दिन से जब से एडना का कत्ल हुआ है तब से वह ऑफिस भी नहीं गई होती है। पुलिस को उस पर शक होता है, लेकिन ऐसा क्या कारण हो सकता है कि एडना और तमीशा की इतनी अच्छी दोस्ती के बावजूद भी तमीशा ने एडना का कत्ल कर दिया? एडना की बेटी ने बताया कि जब उसे एडना की बॉडी मिली थी तब तनीशा वहीं थी, लेकिन पुलिस को आने से पहले ही वो वहां से चली जा चुकी थी। किसी को पता नहीं होता है कि तमीशा कहाँ गायब हो गई थी। बहुत खोजने के बाद पुलिस को फाइनली तमीशा अपनी माँ के घर पर मिलती है। उसकी हालत ठीक नहीं होती, जैसे कि वह किसी सदमे में हो।
पुलिस तमीसा से पूछताछ शुरू करती है, तब तमीसा बताती है कि आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ कि उसने एडना का कत्ल कर दिया। एडना वुडू करा करती थी। वुडू एक तरह का जादू टोना है। वुडू करके वो लोगों की मदद करती थी। तमीसा ने बताया कि वह एडना के पास जादू के लिए जाया करती थी। उसे लगता था कि उसके पड़ोसी ने उसके ऊपर काला जादू करवाया है और इसलिए एडना उसकी मदद कर रही थी। एडना ने रिचुअल के लिए तमीसा को अपने घर बुलाया था, लेकिन एडना को नहीं पता था कि उस दिन तमीसा की मदद करना उस पर ही भारी पड़ जाएगा। तमीसा पुलिस को बताती है कि जैसे ही वो एडना के घर पहुंचती है, एडना को कुछ गलत होने का अंदाजा लग जाता है। जब तमीसा वहां पहुंचती है तो एडना उसे देखकर डर जाती है और कहती है कि तुम्हें किसी ने अपने वश में कर रखा है और तुम मुझे यहाँ मारने आई हो। यह बोलकर एडना बेडरूम की तरफ भागती है और तमीसा उसके पीछा करते हुए ऊपर जाती है और केबल से उसका गला दबाकर मारने लगती है। एडना चीखती है, चिल्लाती है, पर कोई उसे सुन नहीं पाता। एडना अपनी जान की भीख मांगती है, लेकिन तमीसा उसकी एक नहीं सुनती, जैसे कि सच में उसे कोई सुध नहीं था और उसे यह भी नहीं पता था कि वह क्या कर रही है। आखिर एडना दम तोड़ देती है। जब तमीसा से पूछा गया कि आखिर उसने एडना को क्यों मारा और इसके पीछे क्या कारण था, तो तमीसा बताती है कि किसी ने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया था और इसलिए ना चाहते हुए भी एडना का कत्ल कर दिया। तमीसा को 17 साल की सजा होती है। तमीसा को तो सजा मिल जाती है, लेकिन कुछ सवाल हैं जिनका जवाब नहीं मिल पाया। कत्ल का असली मकसद किसी को नहीं पता चला। तमीसा का कहना था कि उसने एडना को केबल से गला दबाकर मारा, तो खून से लथपथ हथौड़ा वहां क्या कर रहा था? क्या वहां कोई और था जिसने हथौड़ा मारा? आखिर फेडरिक को अपनी पत्नी की चीखने चिल्लाने की आवाज कैसे नहीं सुनाई दी? और एक ही घर में रहने के बावजूद भी उसे कैसे नहीं पता चला कि उसकी बीवी मर चुकी है? और एडना ऐसा क्या करती थी कि उसका जादू टोना करना उसी पर भारी पड़ गया?